मैं आशीष और अभी आप लोग कबीरा डेयरी में आए हुए हैं। हम लोगों ने इस कबीरा डेयरी को पिछले 3 साल पहले हमने इस्टेब्लिश किया और डेयरी इस्टेब्लिश करने के पीछे 2-3 छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव थे। एक तो था कि कंज्यूमर जो कहते हैं कि भाई प्योर मिल्क मिलता ही नहीं है, और आज के डेट में जब तक हमने डेयरी नहीं शुरू कर रखी थी तो हमें भी लगता था कि हम सफ़ेद पानी पी रहे हैं, क्या वो प्योर दूध है? इसलिए प्योर मिल्क नहीं होता कि प्योर मिल्क के लिए वो आजकल डेयरी वालों ने क्या खिला रहे हैं और कैसे खिला रहे हैं, उनका एकमात्र मोटिव है कितना मिल्क प्रोड्यूस कर लें। हम लोगों ने कोशिश की कि हम यहाँ पे जब डेयरी इस्टेब्लिश करेंगे तो गायों को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसके हैप्पी मोमेंट में, उसके नेचुरल एटमॉस्फेयर में रखेंगे। और फीड को लेकर के बड़ा था कि फीड का जो आधार होगा वो हरा चारा होगा। इसलिए हम लोगों ने हरा चारा उगाने के लिए लगभग 10 एकड़ ज़मीन एक्वायर की है और नेचुरल ढंग से कैसे उसको फीडिंग कर सकें। उसका रिज़ल्ट मिला कि हमारे यहाँ की जो कैटल है वो रेसिस्टेंट है और उसे तो किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो रही है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा कम है, वो चलेगा, और ये यहाँ पे लोकल लेवल पे जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है। हमने क्या किया है, एग्रीकल्चर, डेयरी, साथ साथ ढेर सारे एलाइड चीज़ों को एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है। और यह सिर्फ प्रॉफिटेबल ही नहीं है, मुझे लगता है इसमें एक साथ कई लोगों को अलग अलग लेवल पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, जनरेट हो सकता है, और एक इंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना वो बढ़ आ सकती है। और जब तक हमारे अंदर वो इंटरप्रेन्योरशिप की भावना नहीं आएगी, वो एक माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से जॉब मांग के सोसाइटी को ऑप्टिमम लेवल पे नहीं ला सकते हैं। मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, मेरा फ़िलासफ़ी बैकग्राउंड है और मैं दिल्ली में टीचिंग करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चे पढ़ने के बाद कहते हैं सर जॉब चाहिए, और मुझे लॉजिकली नहीं लगता कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कोई भी सोसाइटी 100% जॉब दे सकती है। और जब जॉब नहीं दे सकती है तो जब तक उसका बेंथ नहीं बदलेगा, माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक सोसाइटी में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो जो युवा बचपन से पढ़ते हैं और उनका सपना होता है कि हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, बट उनमें इंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता और वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं करने के वजह वो बोझ बन जाते हैं। तो मुझे लगा कि उन बच्चों को मैं एक दिखा सकूं कि देखो भाई, इंटरप्रेन्योरशिप करके कुछ किया जा सकता है। और यहाँ पे लोकल लेवल पे कुछ बच्चों को मैंने असिस्ट किया था पढ़ाने में, उन्हें भी जॉब देना था, तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाने का सोचा। और ये अब एक कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है। इसमें हमने एग्रीकल्चर को भी, हॉर्टिकल्चर को भी, डेयरी को भी, सबों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आया है। जो A2 मिल्क है वो लोगों तक पहुँचे, और नॉर्मल मिल्क भी जो हमारी है, जो हमने, और हम इस बात को पूरे शिद्दत से कह रहे हैं कि हमारी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में हम मार्केट के मिल्क के साथ मेरा कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, हम उससे काफ़ी आगे हैं। तो ये आपको जब भी आप चाहते हैं तो आप यहाँ हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हमने दूध के साथ साथ कई चीज़ों को ऐड कर दिया है। अभी कड़कनाथ मुर्गा है, तीतर है, और इस तरह से क्या किया है कि दूसरे चीज़ों को भी अब आपके साथ पास लेके आ रहे हैं।